हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावास में एक फैमिली थी जिसमें 5 बेटे थे। जब संतोष की मां प्रेग्नेंट थी तो एक साधु उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन्होंने सोचा कि फैमिली को बेटा चाहिए होगा, लेकिन सबको शौक तब लगा जब संतोष की दादी ने कहा, हमें बेटा नहीं चाहिए। साधु भी हैरान हो गए, पर फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और कुछ टाइम बाद संतोष का जन्म हुआ। 5 भाइयों की एक बहन। उनका नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब था सेटिस्फैक्शन। लेकिन आयरनी तो देखो, संतोष कभी भी ट्रेडिशनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। जहाँ गांव की बाकी लड़कियां सलवार कमीज या ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वहां संतोष को शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। बचपन से ही उनका एटीट्यूड बहुत अलग था। उन्होंने खुद कहा था, अगर मेरा रास्ता सही है तो दुनिया को चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष के पेरेंट्स बहुत बड़े जमींदार थे। वो अपने बच्चों को दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे, लेकिन फैमिली ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग संतोष को सिर्फ गांव के स्कूल में भेजा गया। संतोष को यह सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उन्होंने शोर मचाकर नहीं बल्कि स्मार्ट वे से सिस्टम को चैलेंज करने का डिसाइड किया। और वो मोमेंट आया जब संतोष 16 साल की हुई। उस वक्त उनके गांव में 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। उनके पेरेंट्स ने भी प्रेशर डाला, लेकिन संतोष ने डिसाइड कर लिया था उन्हें अपनी लाइफ खुद चूज करनी है। संतोष के लिए शादी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन था। उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। जब पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हारी पढ़ाई के पैसे नहीं देंगे, तो संतोष ने जवाब दिया, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और अपनी फीस खुद पे करूंगी। उनकी ये डिटर्मिनेशन देखकर आखिर उनके पेरेंट्स मान गए और उनकी एजुकेशन सपोर्ट करने लगे। संतोष हमेशा कहती थी, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर गई और महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल की खिड़की से उन्हें रोज अरावली हिल्स दिखते थे। वो देखती थी गांव के कुछ लोग हिल्स पर चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद अचानक गायब हो जाते हैं। एक दिन संतोष ने डिसाइड किया, आज मैं खुद जाकर देखती हूँ। जब वो हिल पर पहुंची तो वहां कुछ माउंटेनियर्स थे, यानी कि वो लोग जो पर्वत चढ़ते हैं। संतोष ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। और वहीं से संतोष की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने पैसे सेव किए और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में कोर्स ज्वाइन कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज सेमेस्टर मई 19 को खत्म हुआ और ट्रेनिंग 21 मई को स्टार्ट थी। घर जाने का टाइम ही नहीं था, इसलिए संतोष सीधा उत्तरकाशी ट्रेनिंग के लिए निकल गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने पापा की परमिशन के बिना कोर्स ज्वाइन कर लिया था। ट्रेनिंग के बाद संतोष हर साल पहाड़ चढ़ने के लिए अलग अलग अभियानों में जाने लगी। धीरे धीरे उनकी चढ़ाई की कला और ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्हें ठंड और ऊंचाई का भी डर नहीं लगता था। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, शारीरिक ताकत और मानसिक साहस ने उन्हें एक बेहतरीन पर्वतारोही बना दिया। फिर आया 1992 का साल। सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली। इस तरह वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्होंने ये कठिन काम किया था। संतोष सिर्फ एक अच्छी पर्वतारोही नहीं थी, बल्कि बहुत दयालु इंसान भी थी। 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान एक पर्वतारोही बहुत बुरी हालत में था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह की अपनी ऑक्सीजन बांटकर जान बचा ली। सिर्फ 1 साल बाद संतोष को इंडो नेपाल वुमेन एक्सपीडिशन में शामिल होने का मौका मिला। इस अभियान में उन्होंने फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस तरह संतोष यादव दुनिया की पहली महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जब संतोष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो उन्होंने वहां भारत का तिरंगा झंडा फहराया। संतोष एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उन्होंने हिमालय से लगभग 500 किलो कचरा इकट्ठा करके नीचे लाया ताकि प्रकृति को साफ रखा जाए। संतोष यादव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है।